ये ना सोचे। गैंगस्टर है, वो गैंगस्टर है। उसके गैंग में कितने आदमी, अकेला छोड़ने वाला मतलब ना बा, उसके गैंग में कितने आदमी हैं। अकेले हैं। अकेला हम तो कह दे बकी। वो दोपहर से घूम रही थी, हम कल से घूम रही थी, फिर कल उधर खेत में से आई थी, फिर उधर पूरा घूमी, हमें भी देख रही थी वो घूमी। अच्छा, क्या बच्चों को ही वो देखती थी क्या बराबर? हाँ, बच्चों को ही देखती थी ज्यादा। तेल लेने आई फिर उधर से घूम के पूरा घूमी, फिर एक राउंड मारी, पूरा एक राउंड मार के फिर इधर भाई तो आलते था देखा तो भागे थे मारे और ना दी थी, मारे ना दी थी, लड़के हैं। बाबा भागे ठीक ठीक रोके के यहाँ पर भाई बाहर निकलो तो जाला मोटा पारी है। हाँ, अरे आ रहा है पूरा, मीडिया वाले आ रहे हैं तुरंत, अभी इसको सिस्टम बनाते हैं। कौन है? गैंगी है, चोर है ये, बहुत बड़ा चोर। गैंगस्टर है। कबूलत ना भाई। देखो नवा मसला चोर बच्चा चोर है हमें मतलब बताओ कहाँ का नाम बताइए। किसकी आई हो? ये गाड़ी आगे छोटी सी है डाली आ गई अब जब तक वारंट तक नहीं जानी चाहिए। वो मीडिया को बुलाओ भैया, सरोज भैया, मीडिया को बुलावा तुरंत। लिखा परीक्षा करना। नीरज पूरा ये गिलास है, पानी दिए जी, यहाँ पे पानी दिए थे हम लोग, ये पी है, यहाँ पे बार बार लेट जाए थे, फिर सब लोग उठाए थे, फिर लेट जा रही थी। अच्छा, आप लोग पानी भी दिए थे उसको? जी, देख लीजिए दिला। मॉर्निंग में मुआयना लिए कल, और आज रात में 8 बजे आई है। ठीक है, इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद उनको उठाने आई होगी, क्योंकि गांव नहीं। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जैतपुर ग्राम सभा के अंतर्गत तेज चौबाना एक पूरा है, जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अंबेडकर नगर। अभी 2 साल पहले जो है बच्चा चोर से मतलब कि लोग, पूरा समाज हमारा त्रस्त था। जगह जगह पर लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। आज फिर जो है यहाँ पर जो जैतपुर ग्राम सभा है, यहाँ पर एक बच्चा चोर महिला के रूप में पकड़ी जाती है। आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं, आखिर वह कब आई और कहाँ से आई और कैसे इस गांव में घुस गई। क्या नाम है गुरुजी? सर हमारा शिव प्रकाश चौबे नाम है जी। और हम बाजार से आ रहे थे, तो हमारी पतो है, क्या नाम है, शशकला नाम है हमारी पतो का जी जी। तो इसकी बीमारी चल रही थी, बीमार थी। अच्छा। तो हम उसका डिटेल लेने, ठीक हो कि नहीं ठीक हो। अच्छा। तो हम लेने चले आए, हमारी गाड़ी यहीं खड़ी हो गई थी। अच्छा, यहीं खड़ी गई। तो वो महिला चोर जो है यहाँ से किनार, उधर गली से, हाँ उधर से निकल रही थी। उसको दिखाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उधर से इधर से गली से, यहाँ गली से ऐसे निकल रही थी यहाँ से। अच्छा, इधर गली से आई है? हाँ, इधर गली से आई है। गली दिखाइए ना। दिखा रहा। गली से आई। ये वही गली है जिस गली से आती है। और बता दो, इधर घनी आबादी है भी नहीं है कि इधर जो है मतलब कि घर ना हो, घनी आबादी। इधर बगल से निकल रही थी, ऐसे निकल रही थी। तो यहाँ पे जाने की कोशिश, यहाँ रुक गई। अच्छा, यहाँ पर खड़ी, यहाँ रुक गई। अच्छा, यहाँ रुक गई। तो हमारी पतो ये है, यहाँ इनसे हाल चाल पूछ रहे थे। हमने कहा ये कौन सी औरत आ गई। तो हमने इसको पूछा कहाँ से है तुम, क्या नाम है तेरा, कहाँ गई। तो भागने लगी ऐसे। अच्छा अच्छा, ऐसे भागे। हम दो बच्चे इधर जो है भागने लगी। हाँ, 2 बच्चों को हमने बुलाया, अमन और क्या नाम है उसका, रोशन को, अमन रोशन। हमने कहा पकड़ो इसको, और बच्चा ढीला पड़ गया। अच्छा। हम 60 साल की उम्र हमारी है जी। हमने दौड़ा करके उसको पकड़ा जी। कम से कम 50 मीटर जी। उसका बाल पकड़ के यहाँ ला के रखा। अच्छा, यहाँ पर जी। उसके बाद वो जो है कह रही हमको जाने, हमने पता ठिकाना पूछने लगा, आधार नंबर पूछने लगा, क्या नाम है, कहाँ से आ रही। पहले बोली कि मैं धान बैठा के आ रही हूँ। अच्छा। हमने कहा किसके यहाँ धान बैठा के आ रही हूँ। फिर बोल रही, समय कितना रहा होगा गुरुजी?
लगभग 8 बज रहा होगा। कितना बज रहा है? 8:30 बजे। 8:30 बजे। हाँ, उसके बाद जो है उससे पूछ रहा हूँ अपना आधार बताओ, कहा मुझको मालूम नहीं है। फिर हमने कहा पति का नाम बताओ, कहा मेरा शादी नहीं हुआ। फिर बाद में बच्चों की डिटेल देने लगी। और फिर बाद में जब 2-4 सोटा पड़ा तब बोल रही कि हम अशरफ अली का है, मियाइन है, और बाल वाल एकदम जुट्टा है। अच्छा, अशरफ अली बताई तो फिर पता कहाँ का बताई कि घर? पता होता नहीं बता रही, नहीं यही तो बात है। अपना ठिकाना भी नहीं बताई, जबकि अभी 2 दिन इतवार को, रविवार को, संडे है रविवार, रामचरण यादव के घर में चोरी हो गया। अच्छा, हमारे गांव में ही। और फिर ये 2 दिन से हमारे गांव में घूम रही है। अच्छा, 2 दिन से यहाँ पे पूरे ग्राम सभा में घूम रही है कि कहाँ से हम क्या करें, कहाँ से सुराग लगाएं। कल भी आई थी हमारे गांव में, आज भी आई, आज शाम को पकड़ी। बताइए इसका ग्राम सभा कहाँ है? हमने पुलिस बल को दे दिया है, पुलिस बल उसको समझे क्या है क्या नहीं है। हैं? अच्छा, कैसे संदेह पैदा हुआ को बच्चा चोर? संदेह पैदा इसलिए हुआ कि अगर कोई आएगा तो छुपे छुपे कहाँ जाएगा? छुप के क्यों जाएगा भाई? अगर हमारे गांव में इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, कोई भी कुछ लिया होगा वो सुंघा दे, नाक में डाल दे पॉइजन, वो तो लेके चला जाएगा। और फिर भी गहना चोरी, बच्चा चोरी, पैसा चोरी रात दिन ये लोग कर रहे हैं। मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है। अच्छा, जो महिला जो बोली है अपने मुख से। थोड़ा सा इन लोगों से आप बात करें। वो भाग रही थी तो हमने जो उसको, अब जवान बच्चे हैं, इन्हें अभी डरत हैं, पहले वाले चोरी तो जनबे नहीं करते कि कैसे पकड़ल जात रहा। हम कहली कैसे पकड़ियल, हम ही बतावा थी। उसका झोंटा पकड़ के लागे पटकली है। जो सत्य है भाई वही बताएंगे। तब हम कहली भागे कोशिश बहुत कैल है, हम कहीं भागन में देखा छोटा वोटा फाट गई। अच्छा, उसको मारने में नहीं, मारे नहीं है, खाली डरवाए है इसे, भागना मत, मारे नहीं है। नारी है ना, हम कहीं नारी के नाते तुम लोग बच रही हो। अगर पुरुष होता तो कहीं लाठी कपार पे चल जाता। बिल्कुल। भाई नारी, हमारा जो भारत देश है दयालु है। हाँ, दयालु है। उनके पास दया ना है, वो चोरी कर रहे हैं भाई। उनके पास खाने कम है? कोई खाने कम है? 5 किलो राशन मोदी दे रहे हैं, एक आदमी प्रति 5 किलो। कहा तुम्हें दिक्कत बाटे, कुछ खट पे लेते है, खा लेते है अपन आराम से, बिना मतलब के झूठे चोरी चमारी करते हैं, मार खाते हैं। क्या मतलब है बताओ? ये सब गलत काम है ना। उसको हम थाने में सुपर दिया, लेकिन एसओ से ये भी बोले हैं, जो गाड़ी आई थी, हमने कहा हमारे गांव के जब सुलहनामा होगा तो 10 लोग जाएंगे, 10 या 5 लोग जाएंगे। लेकिन अगर पैसा वैसा लेकर के सुलहनामा आप कर दिए तो जान लीजिए हम 1076 पे फोन लगाएंगे मोदी के पास, जोगी के पास। जैसे आप लोगों ने कहा कि महिला को जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक आपको ना छोड़ना नहीं है। पूरा डिटेल उसका निकाल के हमको दीजिए। जी बिल्कुल। नहीं तो कुछ भी अगर इस गांव में घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? थाना अध्यक्ष होगा जैतपुर का। और का। आइए देखिए गांव के और भी लोग हैं। भैया क्या लग रहा है, को बच्चा चोर महिला थी? बिल्कुल बच्चा चोर महिला थी वो। जी हाँ, और ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, बच्चे चोरी करके लोग किडनी निकाल लेते थे। और वही थी ये। और मुझे लग रहा है बालगंज देसी रोहिंग्या टाइप की लग रही थी मेरे को। जी हाँ, ये जो मतलब इस क्षेत्र की महिला लग भी नहीं लग रही थी, जैसे घुसपैठिए टाइप के होते हैं वैसे ही लग रही थी वो। जी। और मतलब इतने गांव के बीच में घुस जाना जो है, मतलब वो भी 8:30-9 बजे रात में। इससे पहले भी कल की डेट में भी आई थी वो। जी हाँ, कल की डेट में भी आई थी, लेकिन वो बच्चे लोग बोल रहे हैं कि वो चली गई बाहर से बाहर। अच्छा, मतलब कुछ बच्चे देखे थे? हाँ, शायद मुआयना वगैरह करने आई होगी और आज की डेट में गांव में इस समय आ गई। हाँ, कल दिन में आई थी वो। दिन में आई थी ना। हाँ, कल दोपहर में आई थी। कोई देखा था उसको? कल ये बच्चे देखे थे दिन में? देखे थे बाबू? हाँ। वो आई खेत में से। अच्छा। फिर इधर से आई, फिर इधर से पूरा गांव घूम के फिर निकल गई। मतलब पूरा गांव का जो है पूरा भैया रास्ता देख के दिन में। हाँ, मॉर्निंग में मुआयना लिए कल,
और आज रात में 8 बजे आई है, ठीक है। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद उनको उठाने आई होगी, क्योंकि गांव नहीं चाचा, गांव के बाहर में बता रहा हूँ ना, ये गांव के बाहर का क्षेत्र है ना ये, तो इनके यहाँ से उठाने आई होगी वो। अभी मान लीजिए खुदा नहीं खासा कुछ हो जाए है, तो बच्चे की तो जिंदगी खत्म हो गई, परिवार भी खत्म है इस चक्कर में। 2 साल पहले तमाम बच्चे जो हुए हैं, तो यही सब बात है जी। मुझे तो लग रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या है वो। जी रोहिंग्या हाँ, बांग्लादेशी रोहिंग्या कंफर्म है, और एक बार थाना में आप चेक कर लीजिए। जी। तो क्या कुछ जिम्मेदारी लिए थाने वाले, क्या बोले जब आए थे? थाने वाले बोल के गए हैं कि छोड़ेंगे नहीं, कल आप आइए, फिर एप्लीकेशन वगैरह दीजिए, फिर छोड़ा जाएगा। जी हम क्या बाकी हमारे वकील साहब इनसे बात कर लीजिए। जी बिल्कुल ये भैया क्या लग रहा है जो भैया हम तो उससे बयान लिए, वो एक बार बोला आई ऐसा खातून अपना नाम बताई, अशरफ अली अपनी पति का नाम बताई, वो बोली मेरे 3 बच्चे हैं, बोली बच्चे क्या एड्रेस पता ही बता रही थी, कहाँ की बता रहे हैं। कुछ बात बता, एक बार कुछ और बता रही, कुछ एक और बता रही, फिर कलवारी बता रही है, फिर बिस्वा बता रही है, फिर मिसरौलिया बता रही है, फिर जिला बस्ती बता रही है। ऐसे 3-4 जगह जहाँ कई बार पूछा जाए, कई बार बता रही हो। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो कुछ मानसिक रूप से गड़बड़ हो? नहीं मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से नहीं जान रही, मानसिक रूप से गड़बड़ नहीं है, पूरा बुद्धिमान दिख रही है। हाँ वो पक्का चोर दिख रही है, मानसिक रूप से गड़बड़ नहीं दिख रही हो। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस गांव में अगर सोचा जाए तो गांव के लोग आज रात में सो भी नहीं पाएंगे। दहशत तो हो गई होगी उसके आगे, क्या बाबू? उनका पूरा ग्रुप है, दहशत तो रहेगी ना। ग्रुप कहीं भी अटैक कर सकता है। अब ग्रुप कहाँ कहाँ जैतपुर के अंदर में होगा वो हमें मालूम थोड़ी ना है। तो ये लोग तो ग्रुप के साथ में अटैक करते हैं, कोई इस गांव में रहता है, कोई अगले गांव में रहता है। ये तो पकड़ी गई हैं, शायद अगले गांव में ना पकड़ा जाए वो आदमी, कोई बच्चा उठा के ले जाए। ऐसे में प्रशासन को क्या करना चाहिए, कैसा कदम उठाना चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि केवल उसी महिला का मतलब नहीं हो सकता यहाँ पर, मतलब वो कईयों की संख्या में हो सकती है। एक पकड़ी गई है, वो लोग और भी जागरूक हो, ऐसा भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। संज्ञान में बिल्कुल है जी। जी चाचा, बिल्कुल हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आस पड़ोस में अंधेरा है, गांव में देखिए लाइट की सुविधा तो है नहीं, ठीक है। बगल में कोई खड़ा होगा हमें दिखाई नहीं देगा, झाड़ी में कोई भी आदमी देख रहा हो तो फिर जाहिर सी बात है। क्या कहना चाहेंगे भैया? इन्हीं का मकान है, चाचा का ही मकान है। अच्छा, ये आपका ही घर है? हाँ, हमारे भाई साहब का मकान है। जी। हाँ, हम दुकान पर से आए थे, देखे सब लोग यहाँ घेरे थे, तो देखे थे यहाँ पर घेर कर पूछ रहे थे, उसका अपना सही पता नहीं बताया, कुछ नहीं मतलब बार बार वो बातों को बदल। हाँ, बार भागने की कोशिश कर रहा था, कि सब लोग घेरे, उसको भागने नहीं दिए। भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद 100 नंबर मेरा आदमी भी है यहाँ पे। अच्छा, मतलब ऐसा अभी जब ऑटो में बैठी हुई थी वो, तो बोली मेरा आदमी भी है यहाँ पे। अब उसका आदमी कहाँ पे ये हमें नहीं मालूम। पहले बोली थी शादी नहीं हुई है, मैं आ रही हूँ कि धान बैठा के आ रही हूँ, ठीक है। अब फिर भी उसका अगर धान बैठा के आई होती वो जरी बैठा के, तो कम से कम उसके हाथ में मिट्टी है और पैर में मिट्टी है, उसका थोड़ा सा शरीर गीला तो होना चाहिए ना, बिल्कुल शरीर सूखा हुआ है उसका। फिर अंदर बोल रहे कि मेरा आदमी भी यहीं पे है, लेकिन उसका आदमी कहाँ पे, यहाँ तो साथ में दिखा नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत ही का बाबू चाकू था निशान भी था हाथ पे उसके, हाँ, चाकू का निशान लगा हुआ था। हाँ, एक हो सकता है कि पहले कभी जो है पकड़ी उकड़ी गई हो, मार और खाई हो। बाकी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वकील वगैरह लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप एक बार जी बिल्कुल हम बयान उनका भी लेंगे जो है। और उसी ऑटो में वो बैठाई गई थी, वहीं से पुलिस वाले ले गए। अच्छा, जहाँ वहाँ पर जी, आइए हम वहाँ पर दिखाते हैं, जहाँ पर जो है पुलिस आती है और उस महिला को ले जाती है। और यहाँ पर जान लीजिए पूरा हलचल मचा हुआ है, लोग बेचारे चैन से सो रहे थे, जहाँ सोना लोगों की नींद जो है हराम हो गई एक महिला के आने से। और लोगों में दहशत होगा भी, क्योंकि देखिए अगर रुपए पैसे की चोरी की बात होती, बात अलग होती, लेकिन जो बच्चा चोर होता है, बच्चा चोर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। किससे बच्चा प्रिय नहीं होता है? जिस घर के भी किसी बच्चे के साथ इसी यहाँ पे और ये देखिए, ये गिलास है, पानी दिए जी यहाँ पे पानी दिए थे हम लोग, ये पी है। यहाँ पे बार बार लेट जाई थी, फिर सब लोग उठाए थे, फिर लेट जा रही थी। अच्छा, आप लोग पानी भी दिए थे उसको? जी, देख लीजिए दिला के। वैसे भी अगर कहा जाए तो देखिए अपना देश में कितनी दयालुता है, कितने अच्छे लोग हैं कि वो महिला को अपराधी होते हुए भी लोग पानी भी दिए हैं। बिल्कुल, हाँ, अरे बिल्कुल जो है उस महिला को देखकर क्या लगा सर जी आप? मैं कल रात में लगभग 1:30-2 बजे गांव आया हूं। 2 और 3 जुलाई की रात में आज शाम को जो है बाजार गया नेवादा बाजार से लौट के जब आ रहा हूं
तो देखा कि यहाँ हमारे गांव के बाग में काफ़ी जो है भीड़ है घर पर। जब काफ़ी जो है घर पर, गांव के पहले घर पर देखा काफ़ी भीड़ है, तो जानकारी और पूछताछ में वह महिला जो है अपना कुछ हुलिया, तो जो देखने में उसके मिला कि लाल रंग का सूट पहनी थी और एक दुपट्टा संभवतः काले रंग का ली थी, और उसका जो है कलर ब्लैक है। बाल जो है उसका उखड़ा और बिखरा हुआ था। काफ़ी संदिग्ध और काफ़ी जो है अटपटे ढंग से वो दिख रही थी, और उसका कुछ जो है स्पष्ट कारण नहीं पता चला। जब मैंने जानकारी करने का उससे जानकारी किया, तो जानकारी में उसने तारीख 3/6/2024 की रात लगभग 9 बजे बताया कि मेरा नाम आयशा खातून है, और अपने पति का नाम उसने बताया अशरफ अली। फिर मैंने कहा कि तुम अपने पिता का नाम बताओ, तो उसने अपने पिता का नाम मूदर अली बताया। पूछा मैंने कि गांव क्या है तुम्हारा, तो बताई कि गांव मेरा बिस्वा है। तो मैंने समझा कि बिस्वा बता रही है, तो बिस्वा तो एक सीतापुर में तहसील है, यानी ये जनपद सीतापुर की रहने वाली है। फिर आगे बढ़ते हुए उसने बताया कि मेरा घर जो है या थाना, एक नाम उसने जो है कलवारी लिया। तो मैंने कहा कि यह कलवारी तो जनपद बस्ती में है और थाना भी है, लेकिन फिर बातचीत में उसने अपना एक गांव जो है बताया, इलाका रौजा। तो रौजा तो फैजाबाद से आगे बढ़ते हुए बाराबंकी के पहले है। रौजा चीनी मिल है, शायद वो रौजा जो है अयोध्या जिला में या बाराबंकी के बॉर्डर पर है, और जिला बस्ती है। तो पूरे इसके बातचीत से और इसके पूरी हुलिया से संभवतः यह बांग्लादेशी रोहिंग्या है, और इसका ब्रेन वॉश करके, ब्रेन में कहाँ जाते हैं, ब्रेन सही है इसका ब्रेन वॉश करके, कुछ जो है गिरोह द्वारा इसका ब्रेन वॉश करके इसको जो है इस तरह से जो है बातें बताने के लिए बताया गया है। घुमा फिरा करके फिर पुलिस के आपातकालीन नंबर पर गांव के कॉलर से फ़ोन हुआ और पुलिस आई। तो पुलिस वो जो आई, वो थाना जैतपुर से, जैतपुर अंबेडकर नगर से एक थाना का बंटवारा हो गया कटका। तो कटका से पुलिस आई, चूँकि क्षेत्राधिकार का मामला था, जैतपुर थाना का मामला था, इसलिए फिर जैतपुर थाने से 2 आरक्षी, पुरुष आरक्षी और एक महिला आरक्षी आके लिवा के थाने पे गई हैं, और उनसे निवेदन किया गया है उस महिला आरक्षी और 2 पुरुष आरक्षी से कि जब तक इसकी पूछताछ से, गहनता से इसकी पूछताछ की जाए पूरी संतुष्ट पूर्वक, और यह संदिग्ध और बच्चा चोर या किसी अपराध की मंशा से यदि ये लिप्त पाई जाती है, तो सुसंगत धाराओं में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की कार्यवाही तय की जाए। और थाना जैतपुर जनपद अंबेडकर नगर को, थाना जैतपुर जनपद अंबेडकर नगर आज रात्रि 3 जुलाई 2024 को थाना जैतपुर अंबेडकर नगर उस महिला को, जो महिला का नाम आयशा खातून है, उसको लिवा गई है। अब थाने पर ये महिला गई है, पुलिस के कस्टडी में, महिला आरक्षी की कस्टडी में। आगे की अब विधिक कार्रवाई इसके विरुद्ध तय किया जाना तय है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब जो है जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि पुलिस जो है कितना जो है इस मामले को हकीकत और हम तो भैया पूरा देखा, बाबा जो बोले मैं बाबा के पास आ गया, मैं यही जानता हूँ। सबसे पहले बाबा मेरे पास कोल मारे हैं, मैं आ गया, उसको देखा तो मुझे वो चोट लगती है, वो किडनैपर। अगर किसी, अच्छा ये बताइए, अगर चोरी हो जाए तब जनबा चोरी हो गया, पहले से ना पकड़बा। जी ये तो मतलब सौभाग्य था कि आप लोग चोरी से पहले ही चोर को पकड़ लिए। वही बात है। और जब चोरिया हो ही जाई, जब कत्लेआम हो ही जाई, पकड़ के आप क्या करबा? तब पहले पकड़ ले वाला वो दुर्भाग्य काम होला, भलाई काम होला, और बाद में जब हो ही गया क्यों को मार दहला, तब तो दुर्भाग्य काम हो गया। इसलिए हम थाना अध्यक्ष महोदय सिपाही जो आए थे थाना जैतपुर से, हमने बोल दिया है सुलहनामा तभी होगा जब 10 लोग हमारे गांव से जाएंगे तब। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चीनेंगे, पहचानेंगे उसको कि हाँ सही है, सच्चाई क्या है, उस सामने क्या है उसका। इनाक पैसा लेके छोड़ देगा तब तो हम 10-76 फोन लगा दें जोगी के लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तो बोल रहे हैं, ये तो अधिकार अपना है तो अधिकार हम पूरा करेंगे। बिल्कुल हम क्यों डरे तो ना, बिल्कुल हमारे क्यों कोठरी ना खाए ली, बिल्कुल जो हम कमा थी वह खा थे। बिल्कुल 2000 रुपया पावत रही, 5 साल हो गए वो ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल जो है अब थानाध्यक्ष महोदय की जो जैतपुर के हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो जो महिला है उसका जो है हकीकत तक जाए, जो है कि आखिर उसका आधार कार्ड हमको चाहिए, कहाँ के है, रोहनिया है दोहनिया है, उसे हमसे ना मतलब। बिल्कुल हाँ जी, कहाँ का है इसका ग्राम सभा बोली नहीं, कहीं बोल रही है बहराइच, कहीं बोल रही कहीं, हाँ मिश्रौलिया, छोटे छोटे बच्चे हमारे बोल रहे हैं। मिश्रौलिया भी बता रही है जी, पहले मिश्रौलिया बता रही थी। अब देखा बच्चा झूठ बोलेगा। ये देखिए बच्चा चोर की दहशत से, देखिए सभी बच्चे इस रात्रि में जो है लगभग आज इस समय 10 बज रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो है सो नहीं रहे हैं। लेकिन जिस भी कान में ये शब्द पड़ जाएगा कि बच्चा चोर आए हैं, तो बच्चों से ज्यादा दहशत तो माता पिता को हो जाती है जो बेचारे पालते हैं पोसते हैं। तो इस तरीके के अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो ऐसे अपराधियों को तो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए, अगर फांसी ना हो तो आजीवन कारावास जरूर होना चाहिए। हम बताओ, फांसी ना, पब्लिक के बीच में छोड़ दे, उन्हें डंडा से मार के सही कह उठी, क्या अगर फांसी दे, पब्लिक बीच में छोड़ दे, ले ये बाटें बस का अगर फांसी दे। वैसे इनका कहना जो एक तरीके से सत्य है, जिस तरीके से सऊदी दुबई में अपराधियों को जनता के पब्लिक के बीच में सजा दी जाती है, इसलिए वहां पर क्राइम कम होता है। और हमारे भारत देश में बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोई कितना बड़ा क्रिमिनल हो उसको जनता नहीं जानती क्या सजा मिली, कब छूट गया, कब मर गया, कब जिंदा रह गया। तो ऐसे अगर अपराधी हैं तो अगर जनता के हवाले कर दिए जाएं, वैसे बहरहाल मैं तो नहीं संविधान बदल सकता, लेकिन क्राइम जो बढ़ रहा है हमारे देश में इसी वजह से बढ़ता है कि जो भी अपराधी हैं उचित दंड नहीं पाते हैं। तो अगर बच्चा चोर और महिला है तो उस महिला को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि जो है ऐसी हरकत वो फिर अपने जीवन में करने के लिए ना सोचे। गैंगस्टर है वो, गैंगस्टर है, उसके गैंग में कितने आदमी, अकेला छोड़ने वाला मतलब ना बा, उसके गैंग में कितने आदमी अकेले हैं, अकेला हम तो कह दे अकेले, हम मरिया पैसा हम 5 करोड़ रुपया हम दे दे, हम अकेले मरिया। पहले बोला मेला आदमी भी है, फिर बोला नहीं मेला आदमी नहीं है, और बोल रहा था 3 ललती है 3 ललते हैं। बताइए जो है वो बातों को पलट करके यहाँ पर आने के बाद वो 10 मेल की बातें करती है। लड़के बता रही थी, पहले 3 लड़के बता रही थी, खुद को बता हमारे पास 3 लड़के। हाँ, फिर उसके बाद पहले तो बता रही थी हमारे शादी ही नहीं हुई। हाँ, फिर बता रही थी 5 लड़के हैं और 2 लड़की हैं, फिर हाँ फिर पलट के बता रही थी बात को। हाँ। तो उसका बातों का पलटना जो है लोगों को ये संदेह में डाल दिया कि वो बच्चा चोर ही है, और बाकी आगे का काम जो है अब थानाध्यक्ष महोदय का है। हाँ बाबू, वो दोपहर से घूम रही थी, हम कल से घूम रही थी, फिर कल उधर खेत में से आई थी, फिर उधर पूरा घूमी, हमें भी देख रही थी वो घूमी। अच्छा, क्या बच्चों को ही वो देखती थी क्या बराबर? हाँ, बच्चों को ही देखती थी ज्यादा। तेल लेने आई थी। फिर उधर से घूम के पूरा घूमी, फिर एक राउंड मारी, पूरा एक राउंड मार के फिर इधर से निकल गई, फिर दुकान पे रुकी थी, कोई सामान ली थी शायद, लेके फिर निकल गई उधर। मैं चाहूंगा कि अब जो भी यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय, उनकी अब जिम्मेदारी बनती है उस महिला से कितनी सच्चाई और कितना हकीकत है, जो कुछ भी है उसको बिल्कुल बिल्कुल सही से बोले। महिला जिसने पूछताछ में अपना नाम आयशा खातून बताई है,
अभी उसका पूरा विवरण जो मैंने नोट किया था जैसा वो बताई है, तो उसके बताए हुए पता नाम पर विश्वास नहीं है। इसलिए हम सभी लोग थाना जैतपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से निवेदन करते हैं कि उसके आधार कार्ड या किसी प्रमाणित आईडी से उसके मूल पता, निवास स्थान का पता करें कि वो कहाँ की रहने वाली है, और पूरी पूछताछ में वो संदिग्ध पाई जाती है, यदि 3 दिन से हमारे गांव घूम रहे हैं जैतपुर में, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, कठिन और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को उससे पूछताछ में यह भी पता किया जाना चाहिए कि यदि वह किसी गिरोह की सदस्य है तो उस गिरोह का सरगना कौन है और किस उद्देश्य से आयशा खातून, जो अपना काल्पनिक नाम या झूठा नाम या असली नाम जो भी बताई है, उसका क्या उद्देश्य था घूमने का और संदिग्ध अवस्था में पाई गई है, यह पता किया जाना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि यह और भी पता लगाया जाना जरूरी है, क्या यह या इसके गिरोह के कोई और सदस्य कहीं घूमते हुए या कोई घटना कारित करते हुए पकड़े गए हैं आज तक या नहीं पाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बल इस पर देना चाहूंगा कि इसके गिरोह का सरगना कौन है, और दूसरी बात यह है कि इसके पते का प्रमाण इसके आधार कार्ड से पता किया जाना चाहिए कि ये है कौन। यदि पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो, और इसका मोबाइल नंबर भी पता किया जाना चाहिए, और अगर पुलिस इस पर कठोरता से कार्रवाई नहीं करती है तो यह महिला यदि संदिग्ध है या किसी गिरोह की सरगना है तो भविष्य में चलकर ये क्षेत्र में कोई बड़ी घटना का अंजाम कर देगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व, तो संपूर्ण जिम्मेदारी थाना जैतपुर अम्बेडकर नगर की होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो है जैसा कह रहे हैं कि उसका ठोस सबूत जब तक आधार कार्ड नहीं मिलता है तब तक जो है थाने वाले कार्रवाई करते रहेंगे सारा डिटेल निकालने के बाद, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में कोई भी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार जो है जैतपुर थाना होगा। और बाकी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये समाज हित है, देश हित में है, क्योंकि बच्चे सबके घर में हैं और कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बच्चे ना हो, और बच्चों से सबको खुशियां मिलती हैं। और जिस भी घर का बच्चा गायब होता है उसके दर्द से पूछिए, या जिन्होंने अपने बच्चों को खो चुके हैं उन परिवार से पूछिए कि बच्चे खोने का दर्द क्या होता है। तो ऐसे अपराधियों के साथ तनिक भर भी जो है दया या जो है कोई भी उनको जो है छूट नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।